नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य है। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट 2021 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन। और फिलहाल जो मैथ्स के अंदर जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। इससे पहले दोस्तों हमने मैथ्स के अंदर प्रतिशत को पढ़ लिया है। दोस्तों प्रतिशत के टॉपिक को एकदम अच्छी तरीके से कवर किया है। क्यों कवर किया है? मुझे पता है कि आपके दोस्तों सिलेबस के अंदर नहीं है प्रतिशत, लेकिन कवर इसीलिए किया है क्योंकि दोस्तों हमको प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरीके से कवर करना था। और रही बात उसके बाद में दोस्तों, हम सरल ब्याज भी इसी से जुड़ा हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों अनुपात, ये दो तीन चैप्टर हैं जो प्रतिशत से ही जुड़े हुए थे, इसीलिए दोस्तों प्रतिशत को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए दोस्तों मैंने आपको प्रतिशत सबसे पहले कवर कराया, ताकि आप है ना प्रतिशत को कवर करके या प्रतिशत को अच्छी तरीके से समझकर उसके बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमको सरल ब्याज भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा या अनुपात भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसके जितने भी पार्ट बनेंगे हम कंटिन्यूसली अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, सो गाइज आज की बात करूं तो आज इस वीडियो सेशन के दौरान हम जानेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, कि महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैं बातचीत करूं तो हानि क्या होता है गाइज, लाभ क्या होता है गाइज। यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, हाँ कि हानि क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, या क्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों इस प्रकार के जितने भी फैक्टर हैं उसको अच्छी तरीके से हम इस वीडियो के दौरान समझेंगे। ठीक है ना गाइज, चलो दोस्तों अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको सेशन को। सो गाइज पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, या मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों प्रतिशत के संबंधित मैं बातचीत करूं तो। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की बात करूं तो क्रय मूल्य को दोस्तों हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, या दोस्तों हम सीपीवी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं या दोस्तों या सीपीवी कह सकते हैं। ठीक है, अगर जब मैं बातचीत करूं तो इसके क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों। क्रय मूल्य की बातचीत करूं तो क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि मैं बातचीत करूं, एक एग्जांपल लेता हूं जैसे कि, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल की बात करूं तो यह लिया दोस्तों मैंने लैपटॉप। अब दोस्तों इस लैपटॉप को जितने में हम खरीदेंगे ना, जैसे कि हम 100 रुपए में खरीदे हैं इसको, तो ये खरीदने वाली रेट है ना, ये खरीदने वाली इस लैपटॉप को खरीदना है, इस खरीदने वाली रेट को ही दोस्तों क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सो आपको ये कैसा लगा दोस्तों मुझे जरूर बताना। इस प्रकार से ही मैं आपको ये पूरे के पूरे आज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए अभी तक मेरे साथ में कंटिन्यूसली। ठीक है गाइज, कॉस्ट प्राइस आपको समझ में आ गया, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है गाइज। ये हमारे सामने एक लैपटॉप है, जिस इसको है ना कितने रुपए में खरीदते हैं, यानी कि 100 रुपए में खरीदते हैं, तो 100 रुपए इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना गाइज, इसी बात एक दोस्तों हम क्रय मूल्य समझ लिया, इसी बात दोस्तों हम जान लेते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। दोस्तों विक्रय मूल्य की मैं बातचीत करूं तो दोस्तों इसको कहते हैं हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस, या इसको दोस्तों शॉर्ट में हम सीपीवी कहते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सीपीवी कहते हैं, और इसको सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। जब भी दोस्तों मैं आपको कराऊंगा ना इसके अलावा दोस्तों पार्ट आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के संबंधित, उसमें दोस्तों मैं जब भी क्वेश्चन में कराऊंगा ना, तो मैं जब भी सीपी कहूंगा समझ लेना दोस्तों सेलिंग प्राइस की बातचीत हो रही है या विक्रय मूल्य की बातचीत हो रही है। ठीक है, अच्छा इसके जान लेते हैं अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है गाइज, विक्रय मूल्य का अर्थ होता है किसी वस्तु को बेचने का मूल्य होता है ना, वो विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, एग्जांपल की बात करूं तो दोस्तों हमारे सामने ये टेलीफोन आ गया। अब टेलीफोन को दोस्तों हम जितने में खरीदेंगे ना, जितने में हम बेचेंगे ना, वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य कहलाता है। इस टेलीफोन को दोस्तों हम यहाँ पर बेच रहे हैं 120 रुपए में। कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, इसको 120 रुपए में बेच रहे हैं। और दोस्तों यही है ना, यही 120 रुपए ही है दोस्तों, इस वस्तु का क्या कहलाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है ना, जितने में बेचेंगे उतना ही दोस्तों ये सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक है ना गाइज, सो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, चलते हैं एक और इसके पॉइंट की तरफ। ठीक है ना, पॉइंट से जाने से पहले दोस्तों एक और बात चीज बता दूं दोस्तों, मैंने नोट करके यहाँ पे ऐड करके रखा था, यानी कि दोस्तों लाभ और हानि। दोस्तों जब भी हम लाभ और हानि निकालेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। ठीक है ना, ये आपको दोस्तों पॉइंट समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है दोस्तों, इसको है ना हम अच्छी तरीके से जब भी हम इसके संबंधित क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो आपको समझ में आ जाए। और अगर जो नहीं आता है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे ना उसके अंदर इसको सभी को कवर कर लेंगे। ठीक है ना गाइज, चलो आगे देख लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है ना, प्रॉफिट क्या होता है। सो प्रॉफिट की बात करूं तो लाभ, लाभ की बात करूं तो दोस्तों लाभ का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी वस्तु को कम में खरीद कर
कम में खरीद कर अधिक में बेचना हमारा हमारा क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। उस दिशा में हमको लाभ होता है। जैसे कि दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल लिया है दोस्तों यहाँ पे टेलीफोन का। इस टेलीफोन को दोस्तों हमने खरीदा है 100 रुपए में। कितने में खरीदा है दोस्तों, हमने खरीदा है इसको 100 रुपए में। और दोस्तों इसको हम बेच रहे हैं, इसी टेलीफोन को बेच रहे हैं दोस्तों हम 120 रुपए में, ठीक है ना। कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 120 रुपए में बेच रहे हैं। सो गाइज 120 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे हमारा 20 का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 20 का लाभ हो रहा है। 20 का लाभ कैसे निकाला जाता है, कभी कभार देखते कि यहाँ पे हमने एक इसका फॉर्मूला भी होता है, इसको यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मूला ये होता है कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सीपी। और दोस्तों क्रय मूल्य की बात करूं तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है ना इसको। तो हमारे सामने दोस्तों विक्रय मूल्य क्या है इस वस्तु का, विक्रय मूल्य इसका मतलब है बेचा कितने में, हम बेच रहे हैं इसको कितने में, 120 में बेच रहे हैं, तो ये हमारा दोस्तों हो गया विक्रय मूल्य। और दोस्तों 120 हो गया विक्रय मूल्य। और दोस्तों हमने खरीदा था कितने में, 100 रुपए में खरीदा था। खरीदने को कहते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए, ठीक है ना। तो हमारा जो बराबर आएगा वो आ जाएगा 20, यानी कि हमारा जो लाभ आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया दोस्तों, लाभ। सो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ रहा है गाइज। इसी बात ही दोस्तों अब में क्या होता है कि इसके संबंधित है ना लाभ पूछा जाता है, लेकिन वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपके अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो उसमें दोस्तों लाभ की अपेक्षा दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं कि ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, ठीक है, इस टॉपिक का। उसके बाद में जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे ना, तब आपको अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये दोस्तों मैंने चाह रहा हूं कि जो बेसिक लेवल से तैयारी कर रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उनके लिए दोस्तों ये यूजफुल है, ठीक है ना गाइज। सो इसकी मैं बात करूं तो दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होता है, इसके मैं बारे में बता देता हूं, ठीक है। लाभ प्रतिशत की बात करूं तो ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है गाइज। लाभ प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों लाभ, कितना लाभ हुआ है दोस्तों। और ये हमेशा दोस्तों मैंने कहा ना कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, कि लाभ बटा दोस्तों कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 100 क्यों करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपसे कभी भी है ना प्रतिशत पूछा जाता है, जब भी किसी संख्या का हम प्रतिशत निकालते हैं उसे 100 से गुणा करते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना गाइज। जैसे कि हम इस क्वेश्चन के अंदर इसको ऐड करके देखें फॉर्मूले इसको। तो गाइज मैं बातचीत करूं तो हमको दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना है गाइज इसका, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लाभ कितने का है दोस्तों, हमारा लाभ हो रहा है कितना, 20 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 20 का लाभ हो रहा है, क्योंकि 20 का लाभ क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने एक चीज को है ना 100 रुपए में खरीदा था और उसको हमने 120 रुपए में बेचा है। तो आपको सभी को पता है कि हमारा यहाँ पे 20 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमने लिख दिया 20 रुपए, लाभ कितना हुआ दोस्तों, 20 का हुआ। अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, बट्टा में लिखा जाता है हमेशा दोस्तों। मैंने कहा ना कि जब भी दोस्तों हम लाभ और हानि निकालेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का अर्थ होता है क्या, क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो इसमें है ना, इसमें क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य इसका है 100 रुपए। कितना है 100 रुपए, तो हम लिख देते हैं 100। और दोस्तों गुणा है तो ये बटा में कर दीजिए दोस्तों, गुणा है तो गुणा कर दीजिए 100। 100 से जो कैंसिल आउट हो गया, और दोस्तों ये हो गया 20%। और 20% दोस्तों हमको यह क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट। सो गाइज उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों क्या। और इसी बात ही देख लेते हैं दोस्तों क्या है, हानि के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि हानि क्या होता है दोस्तों। अगर जब मैं हानि की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों हानि होता है किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेचना दोस्तों हानि कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, उसको हमने आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं उसको, उसके बाद में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। जैसे कि मैंने देखो ये एग्जांपल लिया दोस्तों, आपके सामने एक गाड़ी है, ठीक है ना, एक कार मान लीजिए। इस कार को दोस्तों हमने खरीदा कितने में दोस्तों, यहाँ पे खरीदा है हमने 150 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है दोस्तों, 150 रुपए में। और खरीदने को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं या क्रय मूल्य कहते हैं खरीदने को, ठीक है। अब इसी को दोस्तों हमने बेचा कितने में दोस्तों, इसी कार को सेम एज इट इज कार को दोस्तों हमने बेचा है दोस्तों 100 यहाँ पे 100 रुपए में बेच दिया, यानी 100 रुपए में बेच दिया इसी कार को। तो बेचने को क्या कहते हैं दोस्तों, सीपी कहते हैं। और यहाँ पे कह सकता हूँ विक्रय मूल्य, क्या कहते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये इसका विक्रय मूल्य हो गया कितना, इस कार का दोस्तों कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है कितना हमारा 150 रुपए, और दोस्तों विक्रय मूल्य है 100 रुपए, ठीक है। तो इस दिशा में हमको क्या हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। कितनी की हानि हो रही है दोस्तों, 50 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि हमने दोस्तों कोई प्रोडक्ट था यानी कि कार थी, इसको हमने 150 रुपए में खरीदा है और हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि ज्यादा में खरीदा है, अधिक
ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इस सीधा का सीधा हम सभी को दिखाई दे रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है ना गाइज। और हानि कैसे निकाला जाता है, देखिए हानि का फॉर्मूला भी ये होता है, अगर जी याद करना चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हानि का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्रय मूल्य माइनस, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य किसे कहते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस को कहते हैं। मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, याद कर लेना, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, किसी वस्तु को खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं, बेचने को दोस्तों विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य दोस्तों कितना है इसका कार का, तो 150 रुपए क्रय मूल्य। और हम बेच कितने में रहे हैं दोस्तों, हम बेच रहे हैं इसको, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस कर दी, बेच कितने में रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, तो हमारा सीधा सा कितना हो गया, ये होगा लॉस हो गया 50 का, ठीक है। 50 का क्या हो गया, लॉस हो गया, यहाँ मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसकी हानि हो गई, ठीक है ना गाइस। लेकिन इसका दोस्तों लाभ की प्रतिशत की तरह दोस्तों हानि प्रतिशत भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी जान लें कि हानि प्रतिशत क्या होता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, देखिए हानि प्रतिशत ही एज इट इज प्रॉफिट के जैसे ही होता है दोस्तों। प्रॉफिट जैसे हमने निकालता मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो उसी बात दोस्तों हानि का भी फॉर्मूला सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे हमको एज इट इज है दोस्तों, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 है, ठीक है। तो इसमें हमको हानि कितने की हो रही है दोस्तों, यहाँ पे हानि हो रही है 50 रुपए की, और कितने पर हो रही है, कितने पर हो रही है, कॉस्ट प्राइस पे हो रही है दोस्तों। हमेशा दोस्तों मैंने ये भी कह रहा हूँ कि बार बार इसी लैंग्वेज को रिपीट कर रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है, लाभ या हानि हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इस बात को अपने दिमाग के अंदर, खोपड़े के अंदर सेट कर लेना, ठीक है गाइज। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है गाइज, कॉस्ट प्राइस है इसका दोस्तों 150 रुपए, कितना है गाइज 150 रुपए इंटू कर लीजिए 100, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है गाइज। तो दोस्तों यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, किसने दोस्तों, यहाँ पे आपको काट दीजिए, यहाँ से 50 से काटा तो 1 से कट गया, और यहाँ कट गया 3 से, ठीक है। और हमारा जो आया है दोस्तों 1/3, और कितना होता है दोस्तों, 1/3 होता है दोस्तों 33 सही 1/3, ठीक है। 33 सही 1/3 प्रतिशत हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों सॉर्ट आउट किया जाता है। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। चलो जान लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों एक और क्या होता है, अंकित मूल्य होता है और बट्टा होता है, तो वो 2 पॉइंट है, उसके बारे में भी जान लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है गाइस। हमारे सामने आ गया दोस्तों अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों, अंकित मूल्य को कहते हैं मार्क प्राइस, यानी कि मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट प्राइस की बात करूं तो दोस्तों मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे इसको अर्थ को जान लेते हैं, अर्थ को जान लेते हैं कि कभी कोई सेलर होता है ना, बेचने वाला, विक्रेता कह सकते हैं, वो किसी वस्तु को खरीदने के बाद में, यानी कि एक विक्रेता है दोस्तों, एक विक्रेता है, उसने किसी प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीदा है, खरीदने के बाद में वो अपने अनुसार क्या कह रहे हैं दोस्तों, अपने अनुसार किसी वस्तु का है ना कीमत छपवा देना, यानी कि उसके ऊपर रेट अपने अनुसार छपवा देना, ठीक है, उसे कहते हैं अंकित मूल्य। तो इसको भी दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं एकदम अच्छी तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो गाइज हमारे सामने एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। ये दोस्तों है हमारे सामने दोस्तों, क्या है कि एक फोन है, फोन की बात करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कितना, RS 100 रुपए, ठीक है ना, कितने लिखा है इस पे, लिखा है RS 100 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है किस कंपनी से इस फोन को दोस्तों इस विक्रेता ने, कि सेलर ने खरीदा है 100 रुपए में खरीदा है, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए, ठीक है। अब इसी पे दोस्तों क्या करता है कि विक्रेता होता है ना, बेचने वाला, इसी पे इसी फोन के ऊपर दोस्तों यहाँ पे क्या कर देता है, इसी 100 को कट कर देता है, यहाँ पे 100 को कट कर दिया, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 100 ऐड गया था तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, वहां पे लिख दिया अपने अनुसार ऐड कर दिया, कितना नया प्राइस ऐड कर दिया उसने, 150 रुपए कर दिया। सो गाइस ये 150 रुपए नया प्राइस अपने अनुसार ऐड करता है ना, उससे कहता है दोस्तों, क्या कहता है, अंकित मूल्य कहा जाता है, ठीक है ना, मार्केट वैल्यूज, ठीक है, या मार्केट प्राइस कह सकते हैं, ठीक है ना गाइज। इस तरह समझ में आया, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है गाइज। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ इसको, कि गाइज इस फोन था, इसको दोस्तों उसने एक कंपनी से खरीदा था 100 रुपए में, लेकिन 100 रुपए को उसने छुपा दिया है और वहां पे लिख दिया है 150 रुपए, ठीक है ना। और इसी 150 रुपए को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी 150 रुपए को कहा जाता है क्या, अंकित मूल्य, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, अंकित मूल्य, ठीक है। ठीक है, एक इसके संबंधित एक और टॉपिक रह गया है, एक पॉइंट रह गया है, उसको समझ लेते हैं, उसका नाम है दोस्तों बट्टा, ठीक है ना, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। दोस्तों बट्टा हो गया, डिस्काउंट हो गया, सेम, ये बट्टा हो गया, डिस्काउंट हो गया, छूट हो गया, दोनों तीनों ही दोस्तों अर्थ सेम है, और क्वेश्चन के अंदर जब भी आए तो तीनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक है ना गाइज। इसके मैं अर्थ की बात करूं दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य अभी था हमारे सामने, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली दोस्तों छूट को दोस्तों बट्टा कहते हैं, यानी उसकी बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों इस फोन की बात करूं, हमारे सामने अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को दोस्तों, हमारे सामने ये फोन है तो यहाँ पे छूट देगा, ठीक है ना, इसको छूट देगा तो वहां पे उसको क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो
एक और देखिए यहाँ पे बट्टा डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट हमेशा यानी कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर निकाला जाता है या अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। दोस्तों आपके सामने आ गया एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे एक बुक्स है दोस्तों। तो बुक्स ने दोस्तों एक डिटेल्स जो कुछ भी मानिए दोस्तों, सेलर था, बेचने वाला विक्रेता, क्या विक्रेता है, उसने एक बुक्स खरीदा था किसी से, पता नहीं कितने में खरीदा था, लेकिन उसने बुक्स को है ना वहां पे कह रहा है कि 150 रुपए की किताब है गाइस, और वहां पे मैं आपको दोस्तों 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो ये डिस्काउंट होता है ना 20% डिस्काउंट दोस्तों, ये मार्केट यानी कि दोस्तों ये मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य किया जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये डिस्काउंट है ना, या दोस्तों छूट है या बट्टा है ना, अंकित मूल्य पे दिया जा रहा है। अंकित मूल्य दोस्तों इसका मतलब है 150 रुपए इसका वस्तु का अंकित मूल्य, इस वस्तु का 150 रुपए अंकित मूल्य। और यहाँ पे कह रहा है कि 100 दोस्तों मैं 20% आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इसी को दोस्तों बट्टा कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दोस्तों डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एक यहाँ पे आपके सामने आ गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपके सामने आ गया दोस्तों, ये फोन ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे था आपके सामने, देखिए आपके सामने कि एक फोन था, देखिए इस फोन ने दोस्तों कंपनी से पता नहीं कितने में उसने खरीदा है, 100 रुपए में। कितने में खरीदा दोस्तों, उसने 100 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है, 100 रुपए में। तो यहाँ दोस्तों इसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। कितना है गाइस, 100 रुपए। और फिर कह रहा है दोस्तों कि इस फोन को दोस्तों मैं है ना 150 रुपए में बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ, 150 रुपए में बेच रहा हूँ। और आपको कह रहा हूँ 150 रुपए में बेच रहा हूँ, पर 150 रुपए में बेच रहा हूँ, और प्लस कह रहा है कि यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो गाइज ये है ना, ये आपके सामने एक आ रही है दोस्तों, ये आपके सामने ये दूसरा फोन है, ये कितने में बेचेगा, बेचेगा कितना, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगी दोस्तों, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरीके से सॉर्ट आउट कैसे किए जाते हैं, देखिए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे सामने कॉस्ट प्राइस है इसकी बुक्स की दोस्तों 100 रुपए, और अब कह रहे हैं दोस्तों उसने मार्केट वैल्यूज होगी, यानी कि विक्रेता ने दोस्तों उसके 100 की जगह अब 150 में बेच रहा है, क्योंकि उसने अपने अनुसार दोस्तों उस रेट को अंकित करवा दिया, ठीक है। अब उसके कह रहा है कि उसके बाद में कह रहा है कि मैं आपको कितना 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ या 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो गाइज 150 का 20% निकाल लेते, ठीक है ना, 150 का 20%, 150 का 20% निकाल लेते हैं। तो कितना हुआ दोस्तों, 150 का 20%, 150 गुणा 20 बट्टा 100 कर लीजिए, ठीक है ना, कैंसल आउट हो गया दोस्तों यहाँ से। तो कितना हुआ, 30, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 150 रुपए की प्रोडक्ट है, ये कह रहा है कि 100 दोस्तों 50 रुपए की कोई चीज है। यहाँ पे दोस्तों मैं 20% में डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 20% में कम नहीं दे रहा हूँ, तो 20% कितना हुआ, 30। तो ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पे मैं 120 में दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 120 में सेल कर रहा है इसको, इस बुक्स को कितने में कर रहा है दोस्तों, इस बुक्स को है ना 120 में सेल कर रहा है। अब दोस्तों उसने खरीदी थी कितने में, उसने खरीदी थी यहाँ पे दोस्तों, इसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए। कितना था गाइस, 100 रुपए था। अब दोस्तों उसका सेलिंग प्राइस जो है 120 रुपए। तो कितने में मतलब इसका प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों इसको बट्टा में निकाला जाता है। ये दोस्तों डिटेल्स में आपको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको दोस्तों ये सारा का सारा जितना भी आज हमने डिस्कस किया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप जितना भी आपने हम डिस्कस किया है आपको पूरा का पूरा एज इट इज समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियोस को वापस देखिए, और नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपका कोई भी डाउट है, तो फिर हम दो सभी साथ मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढने के, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है गाइज। सो गाइज जितना भी था पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस किया है। इसी सेशन को गाइज हम यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों, और इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन में आएगा दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, वहां से दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना गाइज। तो गाइज इसके सेशन को करते हैं आज को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे दोस्तों हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।